जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एसएसबी ड्राइवर एंड ट्रेड्समैन का फिजिकल 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो इसके बारे में आपको जानकारी लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आप उसके बारे में सीरियस हो, तो उसके बारे में कुछ जानकारियाँ भी होनी चाहिए आप लोगों को, ताकि ये बाद में आप लोगों को चल के पछताना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम वही बताएँगे, ड्राइवर और ट्रेड्समैन की असली सच्चाई जो है आप लोगों के सामने लेकर के आ चुके हैं। बस वीडियो को अंत तक देख लेना, एक-एक चीज़ों को समझ लेना, सब कुछ इसमें डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है? फिर भी अगर किसी बात पे माने चलो कुछ चीज़ें छूट जाती है और आपके मन में वो क्वेश्चन जगता है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, उसमें भी मैं रिप्लाई देने की पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि टेलीग्राम चैनल जैसे कि है हमारा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सब एग्ज़ाम अकेडमी के से है, ठीक है? और हमारे सबएग्ज़ाम.com पे वेबसाइट भी है, तो उसे भी विज़िट करते रहना, क्योंकि उस पे भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी आती है हम डाल देते हैं लेटेस्ट पोस्ट में। और यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले हमारा ड्यूटी आवर्स एंड ग्राउंड वर्क रियलिटी के बारे में। तो ड्राइवर और ट्रेड्समैन दोनों को हम एक साथ ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर ट्रेड्समैन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ट्रेड्समैन जैसे नाम, तो मैं एक-एक चीज़ों को बताऊँगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कुक, बार्बर, वाशरमैन, कारपेंटर, टेलर, गार्डनर, ये सारी चीज़ें ये ट्रेड्समैन के ऐसे आया हुआ है। फिर भी किसी का नाम छूटता है तो कोई दिल में मत लेना, ठीक है? क्योंकि ट्रेड्समैन ही होते हैं और सारे एक ही जैसे इनकी ड्यूटी है। एक प्रकार से ट्रेड होता है, जैसे किसी को खाना बनाना है तो उनका ट्रेड है खाना बनाना। तो उनको दूसरे काम पे फ़ोकस नहीं करना, उन पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको खाना बनाने का दिया गया है, ठीक है? तो ट्रेडमैन का यही काम है कि जो भी ट्रेड आप लोगों को दिया जाता है उसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह करना है, और वहाँ पे आपको कोई भी ड्यूटी आवर्स नहीं है। देखिए, अगर माने चलो कि खाना बनाने में आपको 2 घंटा के बजाय 3 घंटा आप लगा रहे हो, 4 घंटा लगा रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने घंटे में बना रहे हो, ठीक है? या वो सिचुएशन कैसा है? अगर माने चलो 200 आदमी ये खाना बनाना है, कल 400 आदमी ये खाना बनाना है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम नहीं बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। एक ट्रेड आप लोगों को दे दिया जाएगा, जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर को गाड़ी चलाना है, तो वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हम गाड़ी नहीं चलाएँगे, क्योंकि उनको गाड़ी चलाना ही है, चाहे उसमें 3 घंटे का आज मान के चलो ड्यूटी आ गया, 3 घंटे उसमें कहीं जाना है, 3 घंटा लगेगा उसमें, कल आ जाएगा 10 घंटा उसमें टाइम लगेगा, 6-8 घंटे टाइम लगेगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। मतलब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, आप उस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकते, ठीक है? ये चीज़ें हैं, और आप कोई फिक्स आवर्स नहीं है। अगर आपको रेस्ट मिलता है, आपको किसी दिन ड्यूटी नहीं जाती है, तो वहाँ पर रेस्ट भी आपका ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अ, ऐसा नहीं होगा कि मान के चलो कि रेस्ट है तो आपको रेस्ट नहीं दिया जाएगा, और ड्यूटी है तो ड्यूटी दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रेस्ट भी आपका है और ड्यूटी भी आपकी ही है। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब ड्यूटी आएगी तो आपको ही जाना है। तो ओवरऑल अगर ड्यूटी की बात करें तो ड्राइवर की ड्यूटी तो काफ़ी ठीक-ठाक है ना? अगर ट्रेड में देखा जाए तो, और वहीं पर आप लोगों को बाकी भी ट्रेड्स की देखा जाए तो उनकी भी ठीक-ठाक ही है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है, आप एक प्रकार से ऐसे फ्री नहीं हो, ठीक है? फ़ौज में कोई भी फ़ौज डिफेंस में जाओगे तो आप फ्री नहीं हो, वहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बीमार हो जाओगे फिर भी कराया जाएगा, आपका बदली भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे अगर बात करें सैलरी और रिक्स अलाउंस की, तो देखिए ये भी कांस्टेबल जो सैलरी होती है वही सैलरी आप लोगों की बनेगी, ठीक है? और जहाँ भी वो अलाउंसेज जिस एरिया में है आप लोग के अलाउंसेज जितने लगते हैं वो अलाउंसेज भी आपको लोगों के लगेंगे एज अ कांस्टेबल के हिसाब से, ठीक है? तो आपकी बेसिक पे आपकी रहेगी 21,700 से 69,100, और इस पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। डीए आपको 60% मिल रहा है, चाहे 30 10 20 30 से XYZ के कैटेगरी से आप लोग कर सकते हो। जेड जो है सबसे निम्नतम है, जो कि गाँव गाँव के इलाके से विलेजर्स जितने भी हैं वो 10% वाले में ही आते हैं। अगर किसी का कैपिटल से जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे करके जो कैपिटल से
वो आ जाते हैं यहाँ पे 20% वाले में। और जैसे कि मैसिव जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, ऐसे जगहों पे आप लोगों को 30%, आप लोग को हैदराबाद, जैसे मुंबई नहीं हैदराबाद है ना शायद, तो ऐसे आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो 30% आप लोग का एचआरए लगता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और बाकी अलाउंसेज आप लोगों के जहाँ भी पोस्टिंग होता है उस हिसाब से आपका अलाउंस मिलता है, तो वहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अगर आपकी सैलरी स्लिप चाहते हो कि एक एक चीज़ों को दिखाओ और कितनी सैलरी मिलती है वो बताओ, तो आप कमेंट कर देना, मैं सैलरी स्लिप के माध्यम से ही आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर बात करें करियर और प्रोग्रेशन की, ठीक है, आप लोगों का प्रमोशन का क्या इसमें सच्चाई है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम ड्राइवर की इसमें काफ़ी ठीक ठाक प्रमोशन है। और काफ़ी मतलब एज ए कांस्टेबल का जैसे नॉर्मली प्रमोशन होता है उसी हिसाब से इनमें भी प्रमोट हो जाओगे, बहुत ही फास्ट ही प्रमोशन इसमें होता है। अगर सभी पैरामिलिट्री का देखा जाए तो एसएसबी का जो ड्राइवर है वो बाकी पैरामिलिट्री के ड्राइवरों से इनकी बहुत ही अच्छी प्रमोशन होती है। और मैं तो जहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे हर एक ट्रेड्समैन का निकला हुआ है, लेकिन एसएसबी का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है इनकी फैमिली, एक प्रकार से देखा जाए तो 73 लमसम में 73 ही बटालियन है, बाकी हेडक्वार्टर वगैरह को देख मिला करके सारी चीज़ें, है ना, ये मिला करके 100 के ऑफिस हो जाए, पूरे बटालियन को भी ऑफिस माने तो 100 ऑफिस इनके होंगे इस हिसाब से। इनकी छोटी फैमिली है और इसमें इनको प्रमोट जल्दी मिलता है बाकी के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रमोशन भी काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम बाकी ट्रेड्समैन की बात करें तो इनके प्रमोट जो है ना, ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल आप बन सकते हो, ठीक है, यहाँ पर वही रहेगा, बाकी सभी पैरामिलिट्री का सेम ही है, ठीक है। जितने ट्रेड्समैन है पहले तो नहीं प्रमोट होते थे, कांस्टेबल ही रह जाते थे, लेकिन अभी ये प्रमोट होकर के हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें हम, ठीक है, यहाँ पर अगर फैमिली लाइफ और लिव स्ट्रक्चर एंड पर्क्स की बात करें तो फैमिली लाइफ देखिए सिंपल सा बात है, अगर आपका जो जहाँ पर भी पोस्टिंग है वहाँ इजाज़त देता है, बाकी लोग अगर फैमिली रखे हैं तो आप भी रख सकते हो, बशर्ते मेन कंडीशन इनका यही होता है कि सिटी थोड़ा होना चाहिए, ऐसा जगह जहाँ पे आपकी फैमिली को भी कोई दिक्कत ना हो, एकोमोडेशन हो वहाँ पे, है ना, आपका जिस भी बटालियन में रह रहे हो, जिस ऑफिस में रह रहे हो, वहाँ पे एकोमोडेशन हो। तो वहाँ पे मेन जितने बड़े बड़े ऑफिस है जैसे आरटीसी वगैरह हो गया, आपका फ्रंटियर हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे अपने ऑपरेशनल एरिया में तो दिक्कत होता है, वहाँ पे नहीं रख सकते। और लीव का भी बात करें तो आप लोग को सीएल और ईएल ही देखने को मिलता है, जो कि दोनों मिलाकर के 75 दिन ही होते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ बाकी सुविधाएं की, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, सीए जो होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब जितनी सारी सुविधाएं बाकी कांस्टेबल को मिलती है वो आपको भी मिलेगी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, चलिए मेन चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इनकी असली मतलब कि सच्चाई की, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो जो भी इसमें ज्वाइन कर लेता है एक प्रकार से ऐसा है कि लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड क्या, आपको जॉब तो मिल ही जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रकार से प्रमोशन को देखे, आप डिपार्टमेंटली एग्जाम को देखें तो वहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़े से कम सीमित ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। इनकी मेन कमी यही है कि आप जिस ट्रेड के लिए हो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है कि इधर उधर मतलब फॉर्म भर के दे सकते हो, फिर भी आप लोगों के लिए प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो है अंदर में डिपार्टमेंटली कुछ अवेलेबल है, उसके बारे में भी मैं जानकारी आप लोगों को दे दूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।